हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने सेपरेबल मेथड किया था जो आपको हाई होप समझ आया होगा। आज हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ज़्यादा कुछ नहीं बताना, ध्यान रखना कि इन क्वेश्चनों में ये सेपरेट आसानी से नहीं होते, सेपरेट होते ही नहीं है। 9.4 की एक खासियत ये थी कि वो सेपरेट हो जाते थे, लेकिन 9.5 के ये क्वेश्चन सेपरेट नहीं होते। तो सेपरेट नहीं होते तो आप कैसे करोगे इन क्वेश्चनों को, चलो करते हैं। जैसे जैसे कोई क्वेश्चन ले लो, हमेशा ध्यान रखना। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसको देखते ही आप पेपर में समझ जाओगे कि आपका होमोजीनियस का है, ये सेपरेबल का है। पहले तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो डी वाई डी एक्स निकाल लेना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स वाई, ये फर्स्ट हो गया। इस फंक्शन को मैं एफ एक्स वाई मान लेता हूं। तो ध्यान रखना, ऊपर की पावर और नीचे की पावर सेम है तो वो होमोजेनियस का ही क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन इसके लिए प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जहां जहां एक्स है वहां पर मैं के एक्स रख रहा हूं, और जहां जहां वाई है वहां पर मैं क्या रख रहा हूं, के वाई रख रहा हूं। तो यहां के एक्स का होल स्क्वायर, के वाई का होल स्क्वायर, के एक्स का होल स्क्वायर, के एक्स और के वाई। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर वाई स्क्वायर, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर एक्स वाई। क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। कट गया तो यहां के तो बचा ही नहीं, यानी कि इसकी पावर यहां पर 0 है। और ये आपका पूरा फंक्शन क्या हो गया, वही टर्म जो आपको दे रखी है। यदि ऐसा हो जाए, मतलब के खत्म ही हो जाए, तो वो 100% होमोजीनियस का ही क्वेश्चन है, वरना और किसी मेथड से नहीं होगा। इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्व कैसे करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स माना। ध्यान रखना, y इक्वल टू वी एक्स माना। तो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का dv अपॉन dx। क्लियर है। इन दोनों की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। इस dy dx की जगह क्या आएगा बेटा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। और जहां y है वहां क्या रख दूंगा मैं, vx। तो ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वी एक्स। ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं किया, पहली वाली इक्वेशन में डी वाई डी एक्स की जगह ये लाइन रख दी, और जहां जहां y था वहां पर मैंने क्या रख दिया, वी एक्स। तो ये आ गया, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। यहां से क्या, ये एक्स स्क्वायर ये भी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वी। कट गया ये। हर क्वेश्चन की स्टेप यही है बेटा, इस v को उधर लेकर जाओ, माइनस का v, एलसीएम ले लो। 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v माइनस का वी स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया। अब v वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो। 1 प्लस वी इधर आएगा और 1 माइनस वी इधर आएगा, और इधर dx अपॉन x आ जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ऊपर और नीचे की पावर सेम ही है तो डिवाइड कर दो। मैं यहां करके दिखा देता हूं बेटा, ये 1 प्लस वी है, ये 1 माइनस वी है। तो आप ऐसा करो, -1 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, -1 प्लस का वी, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट जाएगा, 2 बचेगा यहाँ। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो बेटा, -1 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस वी, और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स है ही, दोनों जगह इंटीग्रेशन कर दो बेटा।
1 का इंटीग्रेशन क्या होगा v के रिस्पेक्ट में v, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नीचे का डेरिवेटिव यदि ऊपर होता है तो उसे log में लिखते हैं, तो लेकिन नीचे का डेरिवेटिव क्या है 1 -1 है। मैं ऐसा कर लेता हूं, यहां माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, तो माइनस कॉमन निकाला तो यहां भी माइनस का हो गया, तो ये आ जाएगा log v -1 और ये log x प्लस का c। ध्यान से देख लो बेटा, v की वैल्यू यहां से निकालो, x नीचे जाएगा तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी y बटे x, y बटे x रख दो आंसर में, तो ये आएगा माइनस y बटे x माइनस का 2 log y बटे x -1 log x प्लस c। क्लियर है? या तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, यदि आगे करना चाहते हो तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। माइनस y बटे x, यह आ जाएगा log y माइनस x अपॉन में x, तो माइनस y बटे x, इससे क्या लिख सकता हूं log m बाई n का फॉर्मूला बेटा y माइनस x प्लस का 2 log x हो जाएगा। इस log x को इधर लेकर जाऊंगा तो एक log x कट जाएगा, प्लस का log x बचेगा। इतना छोड़ सकते हो आप, ये आपका आंसर है। बस आपको यही मेथड रूल करना है अप्लाई, और कोई भी मेथड ऐसे अप्लाई नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लो, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन 7th लगता है, जो पेपर में आया भी है, लेकिन है आसान। x cos y बटे x, y sin y बटे x, ये y dx, y sin y बटे x cos y बटे x, x dy। सबसे पहले dy dx निकाल लो, इस टर्म को इधर ले जाता हूं, x cos y बटे x प्लस y sin y बटे x y, इसको नीचे ले आओ, y sin y बटे x माइनस x cos y बटे x, ये dy dx आ गया, सॉरी। और इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते थे, याद होगा मैंने इसमें क्या बताया था, dy dx को क्या लेट करना है fxy। लेकिन हर क्वेश्चन में ये स्टेप जरूर लगाना अपना, x की जगह kx, y की जगह ky रखोगे तो यही टर्म आएगी बेटा। लेकिन मैं आगे का सोल्व कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान देना इस बात को, और इस बात को नोटिस कर लेना अच्छी तरह। जैसे एंगल होता है, इनसाइड log होगा या पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल, इन तीनों स्टेप में यदि y बटे x आता है तो वहां पर आपको मतलब इन तीनों के अंदर, एंगल के अंदर, log के अंदर या e की पावर में y बटे x आता है तो वहां पर y बराबर vx मानना है। यदि x बटे y आता है तो वहां पर x बराबर vy मानना है। तो थोड़ा सा ये स्टेप याद रखना, यहां y बटे x है तो मैं क्या लिखूंगा, y बराबर vx। डेरिवेटिव किया, अभी किया था मैंने, ये डेरिवेटिव याद हो तो x का 1, x को छोड़ा, v का dv अपॉन dx, इन दोनों वैल्यू को फर्स्ट में रख दो। इस dy dx की जगह तो ये आ जाएगा सारा, और जहां जहां y है वहां क्या रख दोगे, vx, cos vx अपॉन x, vx sin vx अपॉन x, ये vx, vx sin vx अपॉन x,
वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, एंगल के एक्स से एक्स काट दो, कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स ही कॉमन आ रहा है बेटा। तो यदि मैं x कॉमन लेता हूं और जो v बाहर है उसे अंदर भेज दो, तो ये v कोस v प्लस वी स्क्वायर साइन v बचेगा। यहां से भी x कॉमन आ रहा है, v साइन v माइनस का कोस v बचा, इस x से ये x कट गया। एक काम करता हूं, ये v था उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहां पर एलसीएम ले लो, x dv अपॉन डी एक्स वी कोस v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस का वी स्क्वायर साइन v माइनस का v कोस v। तो ये आया v साइन v माइनस का कोस v। कुछ कट रहा है, ये कट गया बेटा, सही है। बचा क्या, सॉरी प्लस का हो जाएगा ना, v कोस v ऐड हो रहे हैं, तो x dv अपॉन डी एक्स 2v कोस v v साइन v माइनस का कोस v। अब v वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो, ये उधर जाएगा v साइन v माइनस का कोस v अपॉन में 2v कोस v, ये dx अपॉन में x, इंटीग्रेशन कर दो। पहले सेपरेट डिवाइड कर लेते, ये अपॉन में ये v साइन v अपॉन में ये v से v कटेगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है बेटा, tan, तो 1 अपॉन में tan v, और इसको करेंगे 1 अपॉन v बचेगा। अब इंटीग्रेशन आसानी से होता है, tan v का इंटीग्रेशन क्या बता रखा है बेटा आपको, tan v का इंटीग्रेशन होता है log sec v। ऐसा कर लो, इस 2 को उधर ही भेज दो, log sec v log v, और ये 2 इधर आ जाएगा, log x होता है, और ये log c, क्योंकि सारे इंटीग्रेशन log में तो मैं कांस्टेंट टर्म को भी log लेता हूं, तो ये हो जाएगा log sec v अपॉन v, 2 को इधर भेजूंगा, log x स्क्वायर प्लस का log c। log की प्रॉपर्टी लग रही है बेटा सारी जगह, तो आपका आ गया log sec v अपॉन v log c x स्क्वायर, log से log कट गया, c x स्क्वायर। v की वैल्यू क्या है बेटा, यहां से देखो v की वैल्यू y बटे x है, रख दो, तो sec y बटे x अपॉन y बटे x इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, उधर भेज दो, तो sec y बटे x सी वाई एक्स, ये बच जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में तो मुश्किल लगता था लेकिन आसानी से हो गया। आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये हिंट थोड़ा सा